भगवानपुर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती के अवसर पर भगवानपुर क्षेत्र के चुड़ियाला में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संत रविदास जी के मंदिर में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और समाज को उनके बताए समानता, सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील पेगोवाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री स्वयं गुरु रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे समाज को सम्मान मिला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर जिले और हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में नियमित रूप से 2000 की किस्त भेजी जा रही है। रिपोर्ट ओमवीर सिंह। पूज्य गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक प्रदेश में इस प्रकार का महाअभियान समरसता का, समानता का और सम्मान का जो महानुभाव है उनके संदेशों पहुंचाने का ये अभियान यहाँ से आज कलश बंदना के रूप में प्रारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर हम पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के विचारों को ले जाएंगे, जो उन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया था कि सभी में समानता होनी चाहिए, सबके प्रेम का भाव होना चाहिए, आपस में एकता होनी चाहिए, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके विचार आज भी बहुत हमारे लिए प्रासंगिक है और हम सब मिलकर उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जो संकल्प थे, जो उनकी सोच थी, उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। उसके तहत अनेक योजनाएं आज करी जा रही हैं। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, निर्बल वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। उत्तराखंड में भी हम उन्हीं के मार्गदर्शन में इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने हमारा संकल्प है और पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम इसको आगे बढ़ाएं। सर, आपसे कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, शिव भक्तों के लिए क्या अपील है? सभी शिव भक्तों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं और सभी प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारी यात्रा सब अच्छे से हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी। सर, आप देखिए, सीएम साहब का ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जा रहा है। जो हमारे संत गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव है 20 फरवरी को 650वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन ये गुरु पुण्य का दिन 29 तारीख से शुरू कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारी पार्टी के द्वारा। और आज यहाँ पर विधानसभा भगवानपुर में आदरणीय उत्तराखंड के बहुत ही धाकड़ धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे मुख्य अतिथि के रूप में और यहाँ पर अनुसूचित जाति के संतों का सम्मान करने का काम किया और संत गुरु रविदास जी के मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया और अनेक योजनाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से संत रविदास जी ने कहा था, बेगमपुरी की कल्पना की थी, उस प्रकार से अगर संत गुरु रविदास जी का पूरी उनकी जो उन्होंने सोचा था, जैसी उन्होंने कल्पना की थी, यदि कर रहे हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पुष्कर धामी जी कर रहे हैं। भाजपा के पास अनेक योजनाएं हैं और अब जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के लिए कार्य कर रही है और सर्व समाज के लिए कर रही है। अभी यह अनाज की योजना चल रही है, मान लिया राशन मिलता है तो सभी जाति के धर्म को मिलता है। इस प्रकार से उनकी योजना और अन्य बेरोजगारों की योजना। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अब ऐसे सामाजिक सेवक आ गए हैं जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर तरह से बता रहे हैं कि वास्तव में अगर हिंदू समाज में ये हमारा पिछड़ा समाज, ये हमारा दलित समाज पिछड़ा हुआ है, उनको जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय पुष्कर धामी जी कर रहे हैं। हमेशा तैयारी रहती है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है, हर संकट के लिए, हर चुनाव के लिए तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी के लिए तो बहुत विशेष योजनाएं चला रखी है और चलाएंगे।
जो भी आपने सुना उनके माध्यम से उन्होंने किया है, तो बहुत अच्छी योजना है। और कार्यक्रम जो भी होंगे हम कह रहे हैं विधानसभा भगवानपुर में कोई भी गांव अगर संत रविदास जी आश्रम हो या संत रविदास जी की मूर्ति लगने का काम हो या अम्बेडकर जी का काम हो तो वो मेरे से मिले। मेरा कई दिन से ये प्रत्येक गांव में आह्वान हो रहा है कि कोई ऐसा गांव हमें बताए जहां पर हम मूर्ति स्थापना करें। मैं भी किशनपुर गांव में और आपके माजरा गांव सैदाबाद के पास में कल ही वहां पर हमने मूर्ति स्थापना करने का काम किया है और आगे भी हमने बताया कि हम पूरे उत्तराखंड प्रदेश में ये अभियान छेड़ रहे हैं। विकास होगा, अगर विकास कराने वाले प्रतिनिधि यहाँ की जनता देगी तो विकास निश्चित होगा। अगर यहाँ की जनता नहीं सोचेगी, नहीं समझेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता वास्तव में स्थानीय उसको चाहता है और मैं कहना चाहता हूँ मेरी भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट उतारेगी और स्थानीय कैंडिडेट उतारने का काम करेंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की सीट अब भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी, निश्चित ये कहना चाहता हूँ।